हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की कक्षा 10वीं की अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। हाँ, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। प्रश्न संख्या 2 प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है निजी क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्माण है जो कि द्वितीयक क्षेत्र से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 4 उत्पादन नहीं करते हैं। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उत्पादन नहीं करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन करते हैं, लेकिन तृतीयक क्षेत्र सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए उत्पादन वे नहीं करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग ऑप्शन नंबर ए बेरोजगार हैं, ऑप्शन बी नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, ऑप्शन सी नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन डी थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं। तो इसका आंसर होगा नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। देखने में तो लगते हैं कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र का मकसद हमेशा सामाजिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करना होता है लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी लागू नहीं कर सकती। तो टिस्को जो कंपनी है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी लागू कर सकती है, कारखानों का भी अधिनियम लागू करेगी और ग्रेजुएटी अधिनियम भी मजदूरों के लिए लागू करेगी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये लागू नहीं करेगी, ये भारत सरकार ही कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रश्न संख्या 8 सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो सार्वजनिक जो उद्यम होता है उसका स्वामित्व तो हमेशा सरकार के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी सरकार। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकला द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाना द्वितीयक क्षेत्र में आता है। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्ययन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो ये सारे जो हैं ए, सी और डी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, लेकिन जो बी है मधुमक्खी पालन ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी है संचार और ऑप्शन डी है वानिकी। तो इसका सही आंसर होगा संचार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो हमेशा सवेतन छुट्टी का प्रावधान जैसा कि हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं संगठित क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद है। हाँ बच्चों, तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं को उत्पादन नहीं करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र के श्रमिक है जो वस्तुओं को उत्पादन नहीं करते हैं। किताब में आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी द्वितीय, जो कि गलत है बच्चों। वे भी फैक्ट्री या उद्योग में वस्तु का उत्पादन ही करते हैं, लेकिन तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वे वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 16 कपास एक उत्पाद है
तो कपास एक कैसा उत्पाद है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। कैसी गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर डी, परस्पर निर्भर गतिविधियां हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए द्वितीयक क्षेत्र की मदद चाहिए और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए तृतीयक क्षेत्र की मदद चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाना, ग्रामीण श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारना, और सी है उपरोक्त के दोनों। एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो अंतिम क्षेत्र के उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है दोहरी गणना से बचने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियां के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर होगा सभी। ऑप्शन नंबर ए है परिवहन, ऑप्शन बी है भंडारण व व्यापार, ऑप्शन सी है संचार व बैंकिंग। तो बच्चों सभी ऑप्शन इसमें सेवा क्षेत्र यानी तृतीय गतिविधियां के ही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है। तो प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग करके या सहायता लेके जो भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक सेवाएं या प्राथमिक क्षेत्र कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, मतलब रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। प्रश्न संख्या 24, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को डैश की दृष्टि से उत्पादन कार्यों को इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका खाली स्थान में ऑप्शन नंबर डी भराएगा, उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम है छिपी हुई बेरोजगारी, तो ऑप्शन और अल्प बेरोजगारी भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, दोनों। प्रश्न संख्या 26, भारत में जीडीपी ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य डैश के द्वारा किया जाता है। यानी जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करना बच्चों भारत में कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 27, एनएसएसओ का नया नाम क्या है? तो एनएसएसओ का नया नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28, एनएसओ डैश मंत्रालय के अधीन संगठन है, ये किसके अधीन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 29, डैश उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। तो प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीके से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है और उसको औद्योगिक गतिविधि से भी हम जोड़ते हैं। तो निस्संदेह इसका आंसर बी होगा, द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, डेयरी मछली पकड़ना वानिकी डैश का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण हो सकता है? ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों इसके कुछ प्रश्न अभी बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट डे करवाएंगे। आज आप लोग इतना ही क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी पेपर को सॉल्व करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।